हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 13 दी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। जितने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा हैं चैप्टर के अंदर, उतने ही टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो उतने ही आपको प्रिपेयर करने हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए थे। इस वीडियो में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज दे रही हूँ, जो आपको करनी है। बुक के अंदर फिल करनी है आपको ये एक्सरसाइज। मैं आपको समझा भी रही हूँ साथ के साथ, जिससे कि आपको आसानी से लर्न हो सके। तो सबसे पहले है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज विच लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ बिग सिटीज इज डैश, कि जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो बड़े शहरों में उन देखभाल करती है, उनको क्या कहते हैं? उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। अ मेयर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म वेरिंग बिटवीन 1 ईयर एंड 5 ईयर, कि मेयर अपना ऑफिस जो है वो 1 साल और 5 साल के लिए संभालता है। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काम को स्टेट गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है। नेक्स्ट है सम सीट्स इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि कुछ सीट्स जो होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व की जाती है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश एंड मेंटेन पब्लिक पार्क एंड एजुकेशन सेंटर्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो पब्लिक पार्क और एजुकेशन सेंटर को एस्टेब्लिश करती है और उनको मेंटेन भी करती है। तो ये आप देखिए, जो डार्क ब्लैक में लिखे गए वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको फिल करने हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग, आपको मैचिंग दी हुई है, इनको करनी है। जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसका आंसर होना चाहिए लार्ज सिटीज़, कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लार्ज सिटीज़ में होती है। नेक्स्ट है मेयर, मेयर का है आंसर हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है। नेक्स्ट है ऑल्डरमैन, ऑल्डरमैन कौन होते हैं? रिस्पेक्टेड सिटीजन्स, ये मैंने आपको बताया था, जो अपने एरिया के रिस्पेक्टेड सिटीजन्स होते हैं, पॉपुलर सिटीजन्स होते हैं, उनको चुना जाता है, वो ऑल्डरमैन कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स, ऑर्गेनाइजिंग फेयर जो होती है, फेयर्स जो ऑर्गेनाइज की जाती है, वो ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। नेक्स्ट है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी कहाँ होती है? वो टाउन्स के अंदर होती है। तो ये थे आपकी मैचिंग। अब है चूज द करेक्ट आंसर, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उन ऑप्शंस में से जो है करेक्ट आंसर चूज करना होगा। जैसे बिग सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई हैव टाउन एरिया, मतलब आपको बताना है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली और मुंबई, उनके जो टाउन एरिया होते हैं उनको क्या कहते हैं? कमेटी, म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आंसर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़े बड़े शहरों में जो कमिटीज़, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एरिया की देखभाल करती हैं, उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, ऑल्डरमैन, इनमें से कौन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं? तो इसका आंसर है द मेयर। मेयर जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हर मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो कहलाए जाते हैं मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और सरपंच। तो आंसर है म्यूनिसिपल कमिश्नर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उनको म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अ सिटी डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ, कि जो टोटल मेंबर होंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो डिपेंड करते हैं पूरी पॉपुलेशन के, किसकी? सिटी की, स्टेट की या कंट्री की। तो आंसर है सिटी, कि उस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाता है और उसके आधार पर जो है मेंबर्स चुने जाते हैं कि इतने मेंबर्स इस सिटी में ज़रूरी है। अगर पॉपुलेशन कम है तो कम मेंबर होंगे और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट है द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने समय के लिए चुनी जाती है? 2, 10 या 5? तो आंसर है 5 ईयर्स के लिए वो चुनी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स।
आपको ये बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको करेक्ट भी करना है। तो इसमें सबसे पहले है पोर्ट ट्रस्ट इज़ एन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, कि जो पोर्ट ट्रस्ट होता है वो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी अर्बन होता है, रूरल नहीं होता, हाँ अर्बन होता है। तो ये आंसर बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द सिटी, कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं वो जो एडल्ट लोग होते हैं, यानी 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं सिटी के, वो डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए चुनते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कि कुछ सीट्स जो है वो विमेन के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रिजर्व की जाती है, सेव की जाती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है साफ़ पानी सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साफ़ पानी सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उसका काम होता है। नेक्स्ट है द म्यूनिसिपैलिटी इज़ द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी फॉर स्मॉलर सिटीज़ एंड टाउन्स, कि जो छोटे शहर और टाउन्स होते हैं वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी को म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आपके ये सारे हो गए हैं बुक वर्क। अब आप इसको बुक में ज़रूर फिल कर लें और एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर लें।